इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग सोकर नहीं उठे? नहीं नहीं छोटी भाभी, सब उठ चुके हैं, सबने नाश्ता भी कर लिया है। आपका और वरीशा बीबी का नाश्ता लगा दूं क्या? हाँ लगा दो, मैं वरीशा को उठाती हूँ। अरे महक, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर था, बड़ी अच्छी दवा दी उसने तुम्हें, रातों रात तुम्हारी तबीयत भी संभल गई। सालों बाद अपनों का प्यार मिला है, ठीक तो मुझे होना ही था। अपनों का प्यार छोड़ने का फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना। अपने पैरों तले रोंद कर चली गई थी तुम इनका प्यार, याद होगा ना तुम्हें? जी भाभी, इंसान खता का पुतला है। मैं मानती हूं कि माजी में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, जिनकी सजा भी मैंने काटी है। और अगर अब मुझे वो सुधारने का मौका मिल रहा है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। माजी में तुमसे जो गलतियां हुई हैं उनको अगर तुम्हें सुधारने का ख्याल आ गया है तो ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं तो बस ये कह रही थी कि गलतियां सुधारने के चक्कर में मजीद कोई गलती ना कर बैठना। अरे नहीं नहीं भाभी, अब मैं भला गलती क्यों करूंगी? इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार बीजान मेरे साथ है। इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, सालों साल आपने इस घर पर राज किया है, बीजान को अपने इशारों पर नचाया है। और अगर बीजान ने मुझे थोड़ी सी अहमियत दे दी तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? अपना तख्तो ताज छिन जाने के खौफ से आपको तो शायद नींद भी नहीं आ रही है ना? शहला, मेरा और वरीशा का नाश्ता हमारे कमरे में ले आओ। जी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा किस बात का है? मेरे यहां रहने पर या बीजान के मुझ पे मेहरबान होने पर? मुझे गुस्सा नहीं, हैरत हो रही है। तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था और तुमने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपने बल पर कुछ करके दिखाना चाहती थी। कम अकल, बेवकूफ और जज्बाती औरत समझ रहे थे ना तुम मुझे। क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तुम्हारे लहजे और तुम्हारे अंदाज ने तो कई बार बताया है मुझे कि मैं तुम्हारे लिए अब एक बेकार चीज हूं। तुम्हारे दिन और रात तो वो तुम्हारी परी जी के साथ गुजरते हैं ना। वही खेल उसके साथ भी खेलना शुरू किया हुआ है ना तुमने, जो सालों पहले मेरे साथ खेला था। अच्छा अच्छा, तो इतने दिनों से तुम मेरी मुखबरी कर रही थी। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो भी गंद तुम्हारे जहन में चल रहा है ना, अगर कुछ भी वरीशा को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। महमूद, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, तुम्हें अब वरीशा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी फिक्र करने वाले यहां बहुत से लोग हैं। बीजान उसको अपनी हथेली का छाला बनाकर रखती है। वो इस घर की रानी है और उसकी मां होने के नाते मैं इस घर की मलिका हूं। महक, इतना गुरूर मत करो। ये ना हो कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूं,
कि तुम अपनी औकात में रहो। परी जी को तुम जैसों की कमी नहीं है। ये जो तुम तबीयत खराब होने का ढोंग रचा कर वहां रुकी हुई हो, जब उन सबको इस बात का पता चल जाएगा कि तुमने ड्रामा किया था, तब क्या करोगी? मैं तो अब ऐश करूंगी, ऐश। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा और वरीशा का और अपना मुस्तकिल ठिकाना बना सकती हूँ मैं इस घर को, क्योंकि इस वक्त बीजान और मुख्तार भाई मेरी मुट्ठी में है। और अगर तुम भी चाहो तो बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। वो कैसे? यहां आकर सबके सामने मुझे तलाक देनी होगी। क्या कह रही हो महक? तुम होश में तो हो? क्या हुआ, डर गए? मुझे तो इस्लामाबाद से ही शक था कि तुम्हारे और परी जी के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन मैं खामोश रही। मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा, हालात ही कुछ ऐसे थे। अरे अरे, घबराओ नहीं, मैं कोई सच में तुमसे तलाक नहीं मांग रही। बस तुम्हें यहां आकर ड्रामा करना है, खुद को जालिम और मुझे मजलूम साबित करना है, ताकि ये मुझे और वरीशा को मुकम्मल तौर पर अपना ले। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते तुम अच्छी तरह जानते हो महमूद कि मेरा यहां रहना कितना जरूरी है। ये वरीशा बच्ची है, वो अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुख्तार को जानती हो ना, सीधा पुलिस के हवाले कर देगा मुझे। तुम अपनी मर्जी से वहां गई हो ना, अब अगर वहां रहना चाहती हो तो खुद ही कोई रास्ता ढूंढो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो, एक थैला नहीं दूंगी तुम्हें, और तुम वरीशा से भी दूर रहोगे।